Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू कर रखी है और आपके इससे पहले 13 टेस्ट ले चुका हूं। 13 टेस्ट नंबर 14 आज देखेंगे। मित्रों, टेंस या काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ और इन प्रश्नों को करोगे आप तो ये काल का टॉपिक भी बहुत ही आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नों के साथ में बिल्कुल समझाते हुए अच्छी तरह से टॉपिक भी क्लियर करवाऊंगा। लगभग आपका 70% टॉपिक आज क्लियर होने वाला है। मित्रों, जो आपके 30% टॉपिक जो बचेगा डाउटफुल, उसको भी बिल्कुल मैं क्लियर करा दूंगा। तो प्रश्नों को समझकर हल करना है अपने को और आराम से 20 प्रश्नों में से 20 ही सही आप कर सकते हो इस टेस्ट के बाद में। ठीक है, इस टेस्ट में तो आप जितना आपको ज्ञान है उतना करोगे, लेकिन अगली बार अगर मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आऊं तो फिर आप 20 में से 20 हल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। अच्छा लगता है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 आता है, अर्जुन ने मेरे पास मोबाइल भेजा। वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। तो साथियों, मैंने कहा था प्रश्नों को समझकर हल करना है। सबसे पहले काल का जो टॉपिक है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि काल 3 प्रकार का होता है, जो आप पहले से जानते हो। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 प्रकार काल के हैं और इनके भी अलग अलग प्रकार चलते हैं। वो अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ। तो साथियों, वाक्य को पढ़कर सबसे पहले ये देखना है आपको कि वाक्य वर्तमान का है, भूत का है या भविष्य का है। फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन पर जाना है। तो अर्जुन ने मेरे पास मोबाइल भेजा, भेज दिया मतलब पहले की बात हो गई है। और पहले की बात किस में की जाती है? भूतकाल में। तो आपको ये तो पता चल गया कि भूतकाल का वाक्य है, लेकिन चारों ही विकल्प आपके भूतकाल से संबंधित हैं। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है उनको देखेंगे। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि कार्य भूतकाल में तो हुआ, पहले तो हो गया, लेकिन उसका ये पता चले कि कार्य को हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर यहाँ वाक्य होता अर्जुन ने मेरे पास मोबाइल भेजा है, अभी अभी की बात होती तो फिर आसन्न सही हो जाता, लेकिन यहाँ है शब्द नहीं है, इसलिए आपका आसन्न भूतकाल गलत हो गया। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब संदेह हो जिस पर, और संदेह जैसी कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अपूर्ण भूतकाल मतलब क्रिया भूतकाल में अपूर्ण थी। ठीक है, मतलब यहाँ अपूर्ण तो नहीं है भाई, तो ये भी गलत हो गया। मतलब ये किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का ये प्रश्न नंबर 1 उदाहरण है। और आपका इस प्रकार यहाँ चौथा विकल्प सही है कि जिसमें क्रिया भूतकाल में हुई है, लेकिन ये पता नहीं चले कि क्रिया बहुत पहले हुई है या अभी अभी हुई है। साथियों, मैं एक पहचान बताता हूँ, आपको ये देखना है कि क्रिया भूतकाल में हुई है। अब अगर भूतकाल में हुई है तो ठीक है, लेकिन क्रिया बहुत पहले हुई थी तो वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है, और क्रिया अभी अभी हुई है तो वहाँ लास्ट में है शब्द आता है और वहाँ आसन्न भूतकाल होता है, और यहाँ लास्ट में था, थी, थे ये शब्द आते हैं, और यहाँ है शब्द आता है, और ये भी पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है, तो ये फिर आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। यहाँ चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 6 और 3। तो देखिए मित्रों, ये ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ये याद होने वाली बात है कि आपको याद होना चाहिए। तो मित्रों, भूतकाल के कुल भेद होते हैं 6। कितने होते हैं साथियों? 6 होते हैं। लिख लीजिए अगर याद नहीं है। अगर आपने कहीं पर दूसरा पढ़ रखा है 6 के अलावा भूतकाल के भेद, तो फिर गलत पढ़ रखा है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। मैं जयपुर गया था। वाक्य में काल है। सबसे पहले तो ये गया था मतलब पहले की बात है, भूतकाल का है। लेकिन मैंने आपसे कहा था
कि अगर ये पता चले कि क्रिया बहुत पहले हुई है, कार्य बहुत पहले हुआ है, तो फिर वो सामान्य भूतकाल नहीं होता है, वो होता है पूर्ण भूतकाल। गया था, मैंने कहा था ना लास्ट में, था, थी, थे, अगर ये शब्द आ जाए और वाक्य भूतकाल का हो तो 101% वो पूर्ण भूतकाल में ही आएगा। मैं जयपुर गया था, आ रहा है ना, था, थी, थे, पहले का समय और था, थी, थे आते ही 101% पूर्ण भूतकाल आपका आंसर रहेगा मित्रों। और अगर लास्ट में है शब्द आ जाता है और वाक्य भूतकाल का है तो फिर वो आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। श्याम किताब पढ़ता है, वाक्य में काल है। अब किताब पढ़ता है मतलब वर्तमान में भी पढ़ता है वो तो भाई, तो फिर ये वर्तमान का उदाहरण है। लेकिन वर्तमान में भी कौन सा? पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और सामान्य वर्तमान। तो मित्रों मैं आपसे एक बात बताना चाहूँ कि ये जो पूर्ण वर्तमान काल है, जो बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं कि वर्तमान काल का एक भेद है पूर्ण वर्तमान काल, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। सबसे बड़ा ये कारण है कि पूर्ण वर्तमान काल क्या है? कार्य वर्तमान में पूर्ण हो गया, तो पूर्ण हो गया तो फिर वो वर्तमान में कहाँ है भैया? वो तो भूतकाल में चला गया ना, वो तो भूतकाल में चला गया ना, पूर्ण वर्तमान काल में क्यों रहेगा फिर वो वाक्य? तो ये तो चीज ही नहीं होती है पूर्ण वर्तमान काल जैसी। संभाव्य वर्तमान काल, यहाँ संभावना जैसी कोई बात नहीं सामने आ रही है तो ये भी गलत हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल या क्रिया पूर्ण नहीं है तो ये भी गलत हो गया। सामान्य वर्तमान काल ही ऑप्शन में बचा है और यही विकल्प आपका सही रहेगा। श्याम किताब पढ़ता है, ये एक सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, तो चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न 5 देखेंगे। तुम पढ़ते तो पास हो जाते, वाक्य में काल है। पढ़ते तो पास हो जाते मतलब फेल हो गया बंदा, पहले की बात है। तो मतलब एक क्रिया के करने पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, उसको कहा जाता है हेतु मद भूतकाल। जैसे यदि तुम पढ़ते तो रीट पास कर जाते, मतलब रीट की परीक्षा हो चुकी है और तुम्हारा नंबर नहीं आया है और कोई आपसे कहता है कि तुम पढ़ते तो रीट पास हो जाते, तो ये कहलाता है हेतु मद भूतकाल, जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वो ही। तीसरा विकल्प सही है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपका नंबर नहीं आएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए और उस सिलेक्शन में मेरा भी कुछ योगदान हो। मित्रों बिल्कुल आपका पूरा सहयोग करता रहूँगा। तीसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 6 आता है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, भूतकाल में भी कौन सा प्रकार? अपूर्ण, मतलब क्रिया के पूर्ण होने का बोध नहीं होगा, अपूर्ण होने का बोध होगा। पत्र मिल गया था, तो ये तो मिल गया था भाई, ये अपूर्ण हुआ ही नहीं। बालक सो रहा था मतलब अब हमें क्या पता वो अब भी सो रहा हो, लेकिन सो रहा था क्रिया अपूर्ण है, तो एक तो आपका ये ऑप्शन हो जाता। वर्षा हुई होगी, यहाँ तो संदेह है तो ये भी गलत हो गया। और वर्षा हुई थी ये तो पूर्ण भूतकाल हो गया, तो ये भी गलत है। मतलब बालक सो रहा था, क्रिया भूतकाल की है लेकिन कैसी है? अपूर्ण है मित्रों, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अशोक फिल्म देख रहा था, वही बात आ कि बड़ी ही आसानी से बिना ऑप्शन टच किए आप लगा दोगे अपूर्ण भूतकाल। सो रहा था, यहाँ फिल्म देख रहा था, अशोक फिल्म देख रहा था मतलब पहले की बात है लेकिन क्रिया अपूर्ण है, तो अपूर्ण भूतकाल ही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। मनोज ने गाना गाया, गा दिया गाना, लेकिन कब गाया पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। बहुत देर पहले गाया या अभी गाया, नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसा पता नहीं चले कि क्रिया पहले हो चुकी है और पहले हुई या अब हुई ये पता नहीं चले, तो वो कहलाता है सामान्य भूतकाल। अगर बहुत पहले हुई तो वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है और वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। और क्रिया अभी अभी हुई है, मनोज ने गाना गाया है, तो फिर वो कहलाएगा मित्रों आपका आसन्न भूतकाल। वाक्य होता मनोज ने गाना गाया था, वो कहलाता है पूर्ण भूतकाल। मनोज गाना गा रहा था, वो कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। और शायद मनोज ने गाना गाया होगा, तो वो कहलाया संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पर मित्रों प्रथम विकल्प सही है।
प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, वे शायद कोटा जाए, मतलब गए नहीं अभी, ये भविष्यकाल का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर भविष्य काल में भी सामान्य भविष्य नहीं है, ये आज्ञार्थ नहीं है, ये हेतु हेतुमद नहीं है, ये है संभाव्य भविष्य। यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है कि वे शायद कोटा जाएं आने वाले समय में मित्रों, इसलिए इसमें दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 10 देखेंगे साथियों, व्याकरण में काल का तात्पर्य है। व्याकरण के अंतर्गत काल का अर्थ बताना है, कल, मृत्यु, अवधि और समय। तो साथियों व्याकरण में काल का अर्थ निकलता है समय। क्या निकलता है मित्रों? समय निकलता है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है साथियों। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे साथियों। 11वां प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। पढ़ा रहा होगा मतलब वर्तमान की बात है, पढ़ा रहा होगा वर्तमान की बात है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य भूत तो आपका हट ही गया क्योंकि ये तो वर्तमान का है, और सामान्य वर्तमान भी हट गया क्योंकि क्रिया यहाँ पर संदेह है मित्रों। आसन्न भूत भी हट गया, तो कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल है, जिसमें क्रिया के वर्तमान में होने पर संदेह प्रकट किया जाता है, उसको ही संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों, अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। किया मतलब कर लिया, ठीक है। यूनिक भाई अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे हैं, अंग्रेजों का मुकाबला किया पहले की बात है, तो भूतकाल का उदाहरण हो गया, तो आपका दूसरा विकल्प तो हट जाता है। अब मित्रों भविष्य भी हट जाता है। आसन्न भूतकाल क्या कहता है? क्रिया भी अभी हुई है। वह क्या था? अंग्रेजों का मुकाबला किया है, किया है, तो फिर आसन्न आता, लेकिन ये यहाँ आसन्न नहीं है, बल्कि यहाँ है सामान्य भूतकाल, तो चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 13 देखेंगे, कुसुम श्याम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? चली गई वो तो भूतकाल का तो उदाहरण है, लेकिन भूतकाल में कौन सा? मित्रों यहाँ पर ऑप्शन हटाऊंगा, पूर्ण भूत यहाँ पर हट जाता है क्योंकि पूर्ण भूत में आता कुसुम श्याम को घर गई थी। संदिग्ध में आता शायद कुसुम श्याम को घर गई हो, ये भी हट गया। आसन्न भूत में आता कुसुम श्याम को घर गई है, ये भी हट जाता। अब यहाँ पर इसलिए मित्रों इसमें सामान्य भूत का ही ये उदाहरण है। क्लियर है सभी के? किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके जाए साथियों। चैनल पर इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाकर रखें ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए मित्रों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों, क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला काल कौन सा भेद है? काल का कौन सा भेद है? सामान्य, संदिग्ध, तात्कालिक और संभाव्य, चारों वर्तमान के प्रकार है। प्रश्न जिस प्रकार से आपसे पूछा गया है उसी आधार पर आपको उत्तर देना है। क्रिया की निरंतरता को मतलब क्रिया अब भी चल रही है, उसको सूचित करने वाला काल का भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। इसको अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अब भी बना रहा हूँ, आप हिंदी व्याकरण का टेस्ट नंबर 14 उसमें भी काल का टॉपिक देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, तो ये तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है मित्रों। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न 15 देखेंगे, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3, 5, 6 और 4। तो साथियों कई सारे विद्वान टीचर ये बताते हैं कि वर्तमान काल के 6 भेद हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मित्रों वर्तमान काल के भेदों की कुल संख्या 5 है। कितनी है? 5। 101% सही है ये। कोई 6 बताता है बिल्कुल गलत बता रहा है, 4 बताता है गलत है, 3 बताता है गलत है, ओनली 5 भेद ही होते हैं, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न 16 देखेंगे, जिससे क्रिया की समाप्ति का बोध हो उसे कहा जाता है। वर्तमान, भूत, भविष्य और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बड़ा ही इजी प्रश्न है,
क्रिया की समाप्ति का बोध हो रहा है, तो मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है, वो चली जाती है भूतकाल में। तो साथियों यहाँ पर ये दो बार ये भूतकाल काल दो बार टाइपिंग हो गया है। तो मित्रों इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, मुझसे ये गलती हुई है। साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 17 देखेंगे, भूतकाल के कितने भेद है। साथियों शायद ये प्रश्न 2 बार टाइप हो गया है, तो पहले बता दिया था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18, आप पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे, वाक्य में काल का कौन सा भेद है। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुमत भविष्य और इनमें से कोई नहीं। मित्रों सबसे पहले तो वाक्य को देखिए कि भविष्य का है कि नहीं। आप पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे, आने वाले टाइम की बात है, मतलब भविष्य का उदाहरण है। लेकिन आप पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे, एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर है, मतलब हेतुमत भविष्य काल का ये उदाहरण है। साथियों प्रश्न 19 देखेंगे, राम सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य और आसन्न, चारों भूतकालों के ऑप्शन हैं। तो मित्रों सो रहा था मतलब क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, और जहाँ क्रिया पूर्ण नहीं होती है भूतकाल में, वहाँ होता है अपूर्ण भूतकाल। कैसा होता है, कौन होता है, अपूर्ण भूतकाल। साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल कमेंट करके जाए कि कैसा लगा टेस्ट, थोड़ा टॉपिक समझ में आपके प्रश्नों के माध्यम से आया या नहीं आया। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, सचिन ने शतक लगाया है, वाक्य में काल है। लगाया है मतलब लगा तो दिया है, तो सबसे पहले तो ये भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन लगाया है आ रहा है ना, भूतकाल का उदाहरण है और है आ रहा है, अभी अभी का बोध हो रहा है, तो वो कहलाता है मित्रों आसन्न भूतकाल। क्या कहलाता है वो, आसन्न भूतकाल। मित्रों ये आज का टेस्ट खत्म हुआ। कमेंट करके जाए कि काल के टॉपिक से एक और वीडियो लाऊं या फिर अगले टॉपिक पर बढ़े। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे, बिल्कुल जिस प्रकार आप लोगों ने चैनल पर सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जो आप हमसे जुड़कर रहे हैं। आशा है मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपकी हर एक आशा पर हम खरे उतरेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।